सर्वप्रथम मेरी आराध्य सत्ता की मूल स्तंभ पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि से नमन एवं वंदन है। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कराने वाले पूज्य महाराज श्री को मेरा नमन एवं वंदन है। प्रांगण में उपस्थित समस्त अतिथिगणों, विप्रजनों और समस्त मातृशक्ति को मेरा नमन एवं वंदन है। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। भागवत जी में कहा गया है, धन्यो भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह देव दुर्लभ सुरा है जिसका पान करने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह तो केवल हम मनुष्यों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए कहा गया दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। और इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा सदा सर्वदा मंगलकारी है, सदा सर्वदा कल्याणकारी है। गोपियों ने भी कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, आपकी कथा का श्रवण करते ही हमारे त्रिविध ताप का प्रशमन हो जाता है, हमारा मंगल हो जाता है। तो संसार में दानी तो बहुत है, कोई अन्न का दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा दानी वह है जो हरि चरित्रों को गा गा करके रसिकों के हृदय में उस भगवत तत्व का ही संचार कर देता है, उस भगवान को ही स्थापित कर देता है। इसलिए संसार में कथावाचकों से बड़ा कोई दानी हो नहीं सकता। इसलिए कथा वक्ताओं की बड़ी महिमा कही गई है, और केवल वक्ताओं की ही नहीं, रसिक कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं की भी परम महिमा है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जब माँ पार्वती को अमर कथा का पान कराने लगे तो भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरजे, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे कारण ही मुझे इस सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाग्योदयेन भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मुंच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही ततो दयते विवेका। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब उसे ऐसी दिव्य कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी के द्वारा एक दूसरी कथा का श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जीवन के ये क्षण सभी को धन्य करें। इसी शुभ कामना मंगल कामना के साथ मैं गोविंद के चरणों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। समय की मर्यादा है, गुरुदेव कहते हैं कि समय ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रतुल भैया ने मुझे आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि ओम। आइए भगवान के मंगल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बहुमूल्य बातें हम सब लोगों को बताई। आज हमारे अतिथि पंडित नित्य रंजन खम्परिया जी का जन्म दिवस भी है, और सभी अतिथियों की ओर से उनसे आग्रह है खम्परिया जी से कि मात्र 2 मिनट अपना छोटा सा एक
संबोधन बिल्कुल हमें मालूम है कि आप दिन भर बोल सकते हो, और पूरा सार्थक रहे वो। और जन्म दिवस पर कामता तिवारी जी उनको सारे उपस्थित जनों की ओर से माला पहनाकर उनके प्रति मंगल भाव व्यक्त करेंगे। स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाधस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु शत्रु क्षयोस्तु निज पक्ष महोदयस्तु वंशे सदा भवताम हरि भक्तिरस्तु। इन भावनाओं के साथ आदरणीय खंपरिया जी को मेरी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पीएमजी के सभी पदाधिकारीगण, व्यास गद्दी पर आसीन पंडित कामता तिवारी जी, आदरणीय विदुषी और आचार्य कृष्ण निशा तिवारी जी, जिनकी भागवत भी चलती रहती है, गुंजन कला के प्रांतीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय और मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, आदरणीय मेजर जनरल साहब। अतिथियों से आग्रह है कि सहभागिता करें। कृष्ण निशा तिवारी जी को अपनी कलाकृति भेंट कर रहे हैं और एक कलाकृति पीएमजी परिवार के कोषाध्यक्ष और खलीफा गणेश जायसवाल की स्मृति में